लाइफ के अंदर एक ही दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने इंडिया टीवी को एक खास बातचीत में बताया कि उन पर लगाया गया ये आरोप बेबुनियाद है कि उनके कारोबार की कामयाबी की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके करीबी रिश्ते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे बहुत से राज्यों में काम कर रहे हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। कि गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हो रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी से आपको कोई व्यक्तिगत मदद नहीं मिल सकती। आप राष्ट्रहित में उनसे नीतियों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब कोई नीति बनती है तो वो सबके लिए होती है, सिर्फ अडानी समूह के लिए नहीं। गौतम अडानी ने यह भी कहा कि उनकी अरबों डॉलर के समूह के बारे में ये गलतफहमी है कि उसने बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है, जिससे बैंकों और आम आदमियों की बचत पर खतरा है। पिछले 7-8 साल में हमारी आमदनी 24% बढ़ी है, जबकि हमारे कर्जे 11% बढ़े हैं। हमारी संपत्ति हमारे कर्ज से 4 गुना ज्यादा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अडानी समूह के प्रमुख ने 1.5 घंटे की बातचीत में बताया कि उनका मानना है कि उन पर लगाए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप राजनीति के कारोबार का हिस्सा है। राजस्थान की मिसाल देते हुए, जहां राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, गौतम अडानी ने कहा कि उस राज्य में उन्होंने 68,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निवेश हमारा सामान्य कार्यक्रम है। मैं राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न्योते पर गया था। बाद में राहुल जी ने भी राजस्थान में हमारे निवेश की तारीफ की। मेरा मानना है कि राहुल की नीतियां विकास के खिलाफ नहीं हैं। भारत का मान इस आलोचना का जवाब देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्तों से उनके कारोबार की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है, गौतम अडानी ने कहा कि उनकी कामयाबी की शुरुआत ही कांग्रेस के दौर में हुई। मुझे जीवन में 3 बड़े ब्रेक मिले। पहला 1985 में, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी नई आयात निर्यात नीति लाए और हमारी कंपनी एक ग्लोबल ट्रेडिंग हाउस बनी। दूसरा 1991 में, जब नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सके और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली। तीसरी, जब मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छा अनुभव था। पिछले 1 साल में गौतम अडानी की दौलत किसी भी दूसरे अरबपति से ज्यादा बढ़ी है। उनका समूह 200 अरब डॉलर का है और उसमें ग्रीन एनर्जी, बंदरगाह, खाने, हवाई अड्डे और बड़ी ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं। हमें एक भी परियोजना बिना बोली लगाए नहीं मिली। हमारे अडानी समूह का ये दर्शन है कि बिना बोली लगाए किसी भी परियोजना को हाथ नहीं लगाते, चाहे वो बंदरगाह हो, हवाई अड्डा हो, सड़क हो या बिजली घर। ऐसा एक भी आरोप नहीं है कि हमने नीलामी से छेड़छाड़ की। राहुल जी ने भी नीलामी की प्रक्रिया में धांधली करने का कोई आरोप नहीं लगाया है। कामयाबी का नुस्खा पूछे जाने पर गौतम अडानी का सीधा सा जवाब था। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा, ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा।